हेलो बच्चों, आपने बहुत से किस्से पढ़े होंगे और सुने भी होंगे, जैसे कि अकबर बीरबल के किस्से। इसी तरह आपने बहुत सी कहावतें भी सुनी होंगी, जैसे कि आकाश पाताल एक कर देना, कोल्लू का बैल आदि। लेकिन ये किस्से और कहावतें होते क्या हैं? किस्से यानी कि कहानियाँ। किस्से कहानियों को कहते हैं। ये कहानियाँ हमारा मनोरंजन करती हैं और मनोरंजन करने के साथ साथ हमें बहुत कुछ सिखाती भी हैं। लेकिन ये कहावतें क्या होती हैं? कहावतें छोटे छोटे वाक्य होते हैं जो खास अर्थ के लिए जाने जाते हैं और प्रयोग किए जाते हैं। कहावतें लोगों के द्वारा उनके जीवन के विविध घटनाओं के बीच में रची जाती हैं। तो बच्चों, क्या आप जानना चाहते हैं कि ये कहावतें कैसे बनी होंगी? तो आज मैं आपको पाठ 8 किस्से कहावतों की दुनिया में 2 कहावतों के बनने के मजेदार किस्से बताऊंगी। पहली कहावत है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। यानी दोषी द्वारा अपना दोष मानने की जगह निर्दोष व्यक्ति पर अपना दोष लगा देना, यानी वो दोषी नहीं भी है तब भी अपना दोष उस पर लगा देना। और दूसरी कहावत है, टेढ़ी खीर, जिसका अर्थ है कठिन काम। तो आइए आज आपको इन 2 कहावतों के बनने के मजेदार किस्से बताती हूँ कि ये कहावतें बनी कैसे। पहली कहावत को हम ले रहे हैं, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। कहानी सुनिए कैसे बनी है कहावत। एक राजा था, उसके राज्य में ना तो चोरी होती थी ना डकैती। बहुत ही सुरक्षित राज्य था वो। सिपाही करे तो क्या करें, सभी आराम से रहते थे क्योंकि वहां पे तो उनके काम करने के लिए कुछ नहीं था, कोई चोरी नहीं करता था। एक बार की बात है, रात का समय था। एक राहगीर वहां पर आया और वो राजमहल के पास से गुजर रहा था। उसने देखा कि राजमहल के सारे पहरेदार तो सो रहे हैं क्योंकि वहां पर चोरी तो होती नहीं थी। उनको लगता था कोई चोरी करेगा नहीं, वो आराम से सो रहे थे। तो उसके मन में ये जानने की इच्छा हुई कि महल अंदर से कैसा होता है। वो डरते डरते महल में घुस गया। सारे पहरेदार सो रहे थे। महल बहुत ही सुंदर था, बहुत ही अच्छा था। वहां बहुत से कीमती सामान पड़े थे। मन तो भैया मन होता है, बड़े बड़े लोगों का भी मन डोल जाता है। अच्छा कीमती सामान देखकर उसका मन भी डोल गया। वह तो बहुत साधारण आदमी था, लालच में आ गया। उसने झटपट कुछ कीमती सामान अपने झोले में डाल लिए। सुबह हुई और शोर मच गया, राजमहल में चोरी हो गई, राजमहल में चोरी हो गई। राजा परेशान हो गया। उसने कहा, पहले तो ऐसे कभी नहीं हुआ था कि राजमहल में चोरी हुई हो। राजा ने चोर को पकड़ने का आदेश दे दिया। सिपाहियों ने बहुत कोशिश की, बहुत मेहनत की, पर नतीजा कुछ नहीं निकला। कुछ दिन ऐसे ही निकल गए। उधर चोर का साहस बढ़ गया क्योंकि एक बार उसे गलत काम किया, उसके हाथ में बहुत सारा सामान लग गया, कीमती सामान आ गया, तो उसको लालच आ गया और उसका साहस बढ़ गया कि कोई उसको कुछ कहता है, कह ही नहीं सकता। वो दोबारा चोरी करने का मन बना लेता है। उसने फिर से चोरी करने की कोशिश की। वह फिर चोरी करने में कामयाब हो गया। इस पर राजा बहुत ही नाराज हुए, बहुत बिगड़े। उन्होंने आदेश दिया, चोर को जिंदा या मुर्दा पकड़कर मेरे सामने लाया जाए। नगर कोतवाल बहुत परेशान हो गया। चोर को तो जैसा चस्का लग गया था क्योंकि एक काम करने की उसको आदत पड़ गई थी। उसने एक बार चोरी की, उसको अच्छा सामान मिला, पकड़ा नहीं गया। दोबारा चोरी की, फिर पकड़ा नहीं गया, उसको बहुत कीमती सामान मिल गया। उसको इस काम करने की आदत से पड़ गई। एक दिन वह फिर महल में चोरी करने आया। इस बार सिपाही बहुत ही सावधान थे और चोर जल्दी से पकड़ में आ गया। सुबह सारे राज्य में खबर फैल गई। अगले दिन राजा का दरबार दोबारा लगा। बड़ी शान से कोतवाल चोर को लेकर दरबार में हाजिर हुआ। बोला, महाराज, यही है वह चोर। इसके घर से सारा सामान भी मिल गया है। इसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए क्योंकि इसने आपके राजमहल से सामान चुराया है। मगर यह क्या? चोर तो कोतवाल के पीछे पड़ गया। डपट कर बोला, कैसे कोतवाल हो तुम? यही रक्षा करते हो महल की? सारे पहरेदार सोते रहते हैं, फिर चोरी नहीं होगी तो क्या होगा? कहीं ऐसा न हो किसी दिन
राजमहल का सारा खजाना लूट जाए, मैंने तो आपको यह बताने के लिए चोरी का नाटक किया था। और लोग कहने लगे, वाह देखो, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। यानी चोर जो है, राहगीर ने चोरी की, चोरी करने पर जब पकड़ा गया तो उसने अपनी गलती ना मानकर कोतवाल पे ही वो गलती डाल दी। और तभी से ये कहावत बन गई, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। यानी स्वयं गलती करने वाला दूसरे को ही दोषी ठहरा देता है। यहाँ पर राहगीर ने अपनी गलती की और उसको चस्का लग गया चोरी करने का, बार बार चोरी करने लगा, और जब पकड़ा गया तो उसने अपनी गलती कोतवाल पर डाल दी कि मैं तो आपको यह बताने के चोरी का नाटक कर रहा था कि कहीं ऐसा ना हो राजमहल का सारा खजाना लूट जाए और तुम देखते ही रह जाओ। तो कहते हैं ना, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, और तभी से ये कहावत बनी। अब हम अगली कहावत का किस्सा पढ़ते हैं कि वो कैसे बनी। और वो कहावत है टेढ़ी खीर, यानी कठिन काम। एक दिन गांव के मुखिया के घर में भोज था। लोगों ने खाने की बहुत प्रशंसा की। मुखिया के घर में खाना था, लोगों ने उस खाने की बहुत प्रशंसा की, और खाने में स्पेशली खास तौर पर खीर बनी थी। उसकी सभी लोगों ने बहुत तारीफ की, सबको अच्छी लगी खीर। सब कहने लगे, कितनी मज़ेदार खीर थी, बिल्कुल रबड़ी जैसी। खाते खाते हमारा मन ही नहीं भरा था, मन कर रहा था कि हम और खीर खाएं और खीर खाएं। तो उसी गांव में एक भिखारी था, उसका नाम था माधो। माधो देख नहीं सकता था। माधो के कानों में जब खीर की बात पड़ी तो उसने खीर तो कभी नहीं खाई थी। उसने सोचा, पता नहीं खीर कैसी होती है कि लोग इतनी प्रशंसा कर रहे हैं, खीर बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। तो उसने खीर तो कभी खाई नहीं थी, और वो अंधा था, उसको दिखता नहीं था, सिर्फ उसने सुना था खीर अच्छी है। तो वो सोचने लगा, खीर होती कैसी है। लोग इसकी इतनी बड़ाई कर रहे हैं, इतनी प्रशंसा कर रहे थे। उसने अपने साथी कालू से पूछा, कालू ये खीर कैसी होती है? कालू ने जवाब दिया, और कैसी, उजली होती है। आपने देखा ना बेटा, खीर खाई होगी आपने, खीर सफेद रंग की होती है ना। उसने कहा, खीर कैसी होती है? खीर तो उजली होती है। अब बेचारा माधो क्या जाने उजला, लाल, पीला इस कैसा होता है, क्योंकि तो वो अंधा था, उसको किसी रंग के बारे में नहीं पता था। अब उसको क्या पता उजला रंग कैसा होता है, वह तो जन्म से ही नेत्रहीन था, जन्म से उसको कुछ नहीं दिखता था। उसने फिर पूछा, भैया उजला कैसा होता है? कालू कठिनाई में पड़ गया। अब वो कैसे बताए कि सफ़ेद रंग कैसा होता है, क्योंकि वो अंधा है, उसको कैसे डिक्टेट करे, कैसे बताए कि उजला रंग कैसा होता है। इधर उधर देखने लगा। तालाब के किनारे उसे एक बगुला दिखाई दिया। बगुला सफ़ेद रंग का होता है ना, तो उसे एक बगुला दिखाई दिया। बोला, माधो बिल्कुल बगुले जैसा होता है। भला माधो ने कभी बगुला देखा हो? वो तो अंधा था जन्म से, उसे तो बगुला भी नहीं देखा था। अब वो समझे तो समझे कैसे कि बगुला भी कैसा होता है। कुछ देर तो माधो चुप रहा, फिर उसने फिर सकुचाते हुए, संकोच करते हुए फिर पूछा, शर्माते हुए पूछा। जैसे बार बार एक बार प्रश्न पूछते रहो, उसका उत्तर मिलता रहे, तो लास्ट में उसको शर्म आ जाती है। उसे दोबारा फिर भी पूछ लिया, शर्म करते हुए, शर्माते हुए, भैया बस इतना बता दो कि बगुला कैसा होता है। ठीक है, आपने बताया कि उजला बगुले जैसा होता है, लेकिन बगुला कैसे होता है? अब कालू की और कठिनाई बढ़ गई। अब वो बगुला कैसे बताए उसे कैसे होता है, क्योंकि वो तो अंधा है। तो उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि उसे समझाए तो कैसे समझाए। उसे अंत में एक उपाय सूझा। उसने अपनी बाह को कोने से मोड़ा, अपनी बाहों को मोड़ा कोनी से, फिर हथेली पर से थोड़ा मोड़ा। माधो का हाथ पकड़ा और उसने कहा, इसको तुम टटोलो, टच करो इसको। तो वो उसके हाथ को टटोलने लगा, टच करने लगा। कालू के मुड़े हुए हाथ को माधो ने टटोला, उसको छूता रहा उसके हाथ को। फिर गहरी सांस ली और निराश होकर बोला, धत तेरे की, खीर तो बड़ी टेढ़ी होती है। उसको लगा कि खीर इस तरह टेढ़ी मेढ़ी होती है। उसने कहा, अरे खीर तो बहुत टेढ़ी होती है।
इसे खाना आसान नहीं होगा। उसको लगा खीर इस तरह बगुले की तरह टेढ़ी सी होती है, तो उसने कहा इसको खाना भी आसान नहीं होगा। और तभी से कहावत बन गई, मुहावरा बन गया, टेढ़ी खीर यानी कठिन काम। तो बच्चों, तब इसी तरह कहावतें जो है किसी के जीवन में जो घटनाएं होती हैं उन्हीं घटनाओं से रची जाती हैं, बनाई जाती हैं। तो ये दो कहावतें हैं, एक तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे और दूसरा कहावत है हमारी टेढ़ी खीर। इसको आपने बनने के मज़ेदार किस्से सुने। तो बच्चों, आप मुझे बताएंगे चोरी करना क्या अच्छी बात होती है? ये कोई अच्छी आदत है? नहीं ना। और कोई इंसान, कोई व्यक्ति चोरी कब करता है? जब वो लालच करता है और उसको उस चीज़ की ज़रूरत महसूस होती है तो वो चोरी करने लगता है। तो जैसे चोर को चोरी करने का चस्का लग गया, और ये बहुत ही गलत बात है। क्या आपको भी कभी किसी चीज़ का चस्का लगा है? और कोई चीज़ का अगर चस्का लगा है, अगर अच्छी चीज़ का चस्का लगा है, अच्छी चीज़ की आदत पड़ी है, तो ये अच्छी बात है। अगर आपको किसी भी गलत चीज़ का चस्का लगा है तो ये बुरी आदत है, इसको आपको छोड़ देना चाहिए। जैसे कई बच्चे होते हैं, कई बार उनको स्कूल में कुछ चीज़ मिल जाती है, एक बार घर में ले आते हैं और घर में कभी डांट ना पड़े, नेक्स्ट टाइम उनकी फिर हिम्मत होती है, फिर कुछ चीज़ मिलती है और फिर वो उसको ले जाते हैं। इस तरह वो उनकी आदत बन जाती है। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, अगर उनको कुछ मिल जाए तो उसी समय अपनी अध्यापिका को बताते हैं कि मैम ये चीज़ यहाँ पड़ी हुई है, इसकी चीज़ गलती से मेरे पास आ गई है। तो ये अच्छी आदत है। आपको मैं ये समझाना चाहती हूँ कि चोरी करना बहुत ही बुरी बात होती है। अगर हमें ये आदत पड़ जाए तो हमें छोड़ देनी चाहिए। आपको कभी भी चोरी नहीं करनी चाहिए। और अगर आपको किसी बुरी आदत का चस्का पड़ गया है तो आपको उसको तुरंत ही छोड़ देना चाहिए और अच्छी बात का, अच्छी चीज़ के काम को करने की आप आदत डाल सकते हैं। जैसे सुबह जल्दी उठो, माता पिता को प्रणाम करो, उनका कहना मानो और दादा दादी के कामों में हाथ बटाओ। इस तरह पौधों में पानी डालो, पौधा लगाओ। इस तरह आप किसी भी चीज़ का चस्का अपने अंदर पैदा कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, समझ आई बात? चोरी करने का चस्का गलत बात है। आप अच्छी चीज़ की आदत अपने में डालो। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।